नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये सुपर 100 प्रवेश परीक्षा 2022-23 का वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे जो प्रश्न आए हुए थे उनके बारे में कि कौन कौन से प्रश्न थे। विस्तृत इसका आंसर सहित मतलब प्रश्न का उत्तर सहित जो पूरा वीडियो है वो अभी नहीं 2-4 दिन बाद आ सकता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन। आज हम उसके आगे प्रश्न देखेंगे। ठीक है, आप लोग अगर वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जा करके उसको देख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि आज हम फिर स्टार्ट करेंगे 10 से आगे प्रश्न पर। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका 10वां प्रश्न समाप्त होता है। 11वां प्रश्न है कि किसी विद्युत परिपथ में 6 वोल्ट की बैटरी द्वारा 10 मिनट तक 60 mA धारा प्रवाहित की जाती है। बैटरी द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा क्या होगी? प्रश्न ये पूछ रहा है। तो हम लोग फटाफट पूरे प्रश्न देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन मिल रहा है पहला नंबर 60 जूल, दूसरा 216 जूल, तीसरा 3600 जूल और चौथा जो दिया है 21,600 जूल। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है। अगला चलते हैं 12वां नंबर प्रश्न। एक दंड चुंबक को धागे की सहायता से बिल्कुल मध्य में बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया है। चुंबक के निकट धागे पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऑप्शन है पहला पूर्व की ओर, दूसरा पश्चिम की ओर, तीसरा उत्तर की ओर, चौथा डी नंबर दक्षिण की ओर। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ABCD में दे सकते हैं आंसर। 13वां प्रश्न देखते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, यानी चुंबकीय क्षेत्र कितना है या क्या है चुंबकीय क्षेत्र? तो पहला ऑप्शन दिया है 0, दूसरा ऑप्शन दिया गया है इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, तीसरा इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है और चौथा सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। 14वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? दिष्ट धारा मोटर में प्रयुक्त विभक्त वलय का कार्य क्या होता है? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी उत्तर लगाए गए हैं जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे उत्तर सही हों और ज़रूरी ये भी नहीं कि सारे के सारे उत्तर गलत हों। तो आप लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करके ही इस कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। ठीक है, ये नहीं कि इसके ऊपर से कॉपी करके इसी को बता दिए कि बी है तो बी होगा, ज़रूरी नहीं है। इसका ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो आप लोग अपने विवेक के अनुसार इसका उत्तर जरूर दें। दिष्ट धारा मोटर में प्रयुक्त विभक्त वलय का कार्य क्या होता है? कुंडली में अर्धघूर्णन के पश्चात धारा की दिशा उत्क्रमित करना, बी नंबर कुंडली के घूर्णन पश्चात धारा की दिशा उत्क्रमित करना, कुंडली के अर्धघूर्णन पश्चात धारा का मान परिवर्तन करना, कुंडली के पूर्ण घूर्णन के पश्चात धारा का मान परिवर्तित करना। ठीक है, तो आप लोग इसका उत्तर जरूर दीजिए। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 15वें प्रश्न क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। एक सेकेंड। यहाँ तांबे की तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ए नंबर 2, बी नंबर 1, सी नंबर आधा और डी नंबर चौथाई। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न क्या दिया गया है? 16वां प्रश्न दिया गया है 2 सर्वसम चालक तारों को किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में समान विभवांतर के साथ संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? आपको यहाँ पर अनुपात ऑप्शन में दिए जा रहे हैं। ए नंबर 1:2, बी नंबर 1:4, सी नंबर 2:1 और डी नंबर 4:1। आप लोग को इसमें से बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। 17वां प्रश्न देखते हैं। फ्यूज तार का महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? इसके पदार्थ का गलनांक निम्न होना चाहिए या पर्याप्त मोटाई का होना चाहिए? इसके परिपथ के साथ
समांतर क्रम में लगाना चाहिए, मतलब इसे परिपथ के साथ समांतर क्रम में लगाना चाहिए, या उपयुक्त में से सभी। तो क्या इसके गुण होने चाहिए, यहाँ पर प्रश्न ए पूछ रहा है। तो आप लोग को बताना है ए, बी, सी या फिर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और 18वां प्रश्न कैसा दिया गया है, कथन, एक कथन दिया गया, दूसरा भी कथन दिया गया। इसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में सही विकल्प है। किसी वस्तु का त्वरण शून्य होने पर भी किसी क्षण वेग अशून्य हो सकता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका त्वरण अगर शून्य है तो किसी भी क्षण वेग, उस वस्तु का जो वेग है वो अशून्य क्या हो सकता है, पहला ये प्रश्न है। और दूसरा, किसी क्षण किसी वस्तु का वेग शून्य होने पर भी त्वरण अशून्य हो सकता है। इसमें ऑप्शन दिए जा रहे हैं पी क्यू दोनों असत्य हैं, पी सत्य है परंतु क्यू असत्य, पी असत्य परंतु क्यू सत्य है। 19वां प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर समान दिशा में कार्य करते हैं, एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, अलग अलग वस्तुओं पर समान दिशा में कार्य करते हैं, अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। 20वां और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि दो वस्तुएं, प्रत्येक का द्रव्यमान 2 किलोग्राम दिया गया है, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं। मान लीजिए एक कोई वस्तु हो गया, एक ये हो गया। अब बोल रहा है कि प्रत्येक का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। ये जैसे सीधा इधर गया, ये इधर जा रहा है, ठीक है। टकराने के पश्चात एक दूसरे के विपरीत गति, ठीक है। तो टकराने के पहले दोनों की चाल इतना थी, ये टकराई, इसके बाद ऐसे गई हैं। तो टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो इनका सम्मिलित वेग क्या होगा, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया गया है पहला 0, दूसरा 2.5 ms-1, तीसरा नंबर या सी नंबर दिया 1.25 ms इनवर्स, इसके बाद डी नंबर 5.0 ms-1 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप लोगों को इसमें से उत्तर चूज करके बताना है, ठीक है। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पसंद आ रहा होगा वीडियो। ऐसे ही पूरे प्रश्न देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धीरे धीरे करके आपके सभी प्रश्न मिल जाएंगे। और ये तो अभी सिर्फ प्रश्न आपको दिखाई देंगे, इसका उत्तर जिसे आपको बताना है। और 2 से 3 दिन बाद पूरा वीडियो आएगा जिसमें पूरे प्रश्न और उत्तर दोनों रहेंगे, ठीक है। विस्तृत रूप से प्रश्न और उत्तर दोनों सम्मिलित रूप से रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।